नमस्कार मित्रों। संविधान में आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख अनुसूचियों पर चर्चा होगी, क्योंकि पिछले क्लास में हम और आप लोग प्रस्तावना को पढ़ चुके हैं। हाँ, टीजीटी पीजीटी लेवल आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप टीजीटी दें पीजीटी दें, हर जगह संविधान पूछा जाएगा। बस आप में जो टीजीटी है उसमें थाट अलग से पढ़ना पड़ेगा। बस संविधान आपके सिलेबस हम देखें हैं, संविधान आपके भी पोर्शन में है। टीजीटी आप देंगे ना, संविधान उसमें भी है, प्लस थिंकर है। कंपटीशन में केवल संविधान है, थिंकर नहीं है। तो थिंकर आपको जैसे संविधान समाप्त होता है उसके बाद आपको थिंकर पढ़ा दिया जाएगा। देवेंद्र शुक्ला भी थिंकर पढ़ेंगे, अभी वो संविधान ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। भूगोल में भी आप भूगोल से दे रहे हैं, भूगोल पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री। जी जी ठीक है। अभी संविधान के बाद हिस्ट्री का ही क्लास है। तो आइए देखते हैं, संविधान में प्रस्तावना हो गया है। आज हम देखेंगे संविधान में देखेंगे संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची। ठीक भैया। संशोधन के बाद आइए देखते हैं, संशोधन के बाद हो गई 12। कितनी अनुसूची हो गई संशोधन के बाद? 12। तो सीधा सीधा झलक रहा है 4 जोड़ी गई हैं किसके द्वारा? संशोधन के द्वारा। तो 4 अनुसूची भैया, 4 अनुसूची संशोधन द्वारा जोड़ी गई। संशोधन द्वारा कितनी संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 4। तो 8 तो मूल संविधान में हो गई, 4 जोड़ी गई तो 8 4 12। तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन जोड़ी गई। पहले 4 इधर देख लेते हैं, फिर 8 उधर देख लेंगे, टोटल कितनी हो जाएगी? 12। इससे आप उतारेंगे? उतार लीजिए, एक बोल दे उतार लेंगे। उतार लीजिए। आप ऐसे लिख लीजिए, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, संशोधन के बाद 12 हो गई, यानी 4 अनुसूची जो है संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। जैसे आ गया, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 15, 16, 1, 2, 8। एक विकल्प मिलेगा 8, आपको 8 टिक करके आगे बढ़ जाना है। संशोधन के द्वारा कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? आप मारेंगे 7, 8, 4, जो विकल्प 4 होगा 4। जी जी बता रहे हैं, मूल संविधान में 8, संशोधन के बाद 12, 8 किसके द्वारा? सॉरी 4 किसके द्वारा? टोटल कितनी है? 12। अभी हम उसे नोट करके लिखवाते ना कि टोटल संविधान में 12 अनुसूची। इसे उतार तो लिखवा रहे हैं, इसे उतार लीजिए। हो गया। तो आप एक नोट लगाएंगे। नोट क्या लगाएंगे? नोट ऐसे लगा के लिखिएगा, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची। ठीक भैया, 12 अनुसूची वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है।
वर्तमान में 12 अनुसूची। और कोई दिक्कत आ रहा है ना, बताइएगा भैया। 12 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची। बताइएगा, बोल देंगे अगर दिक्कत होगी तो। हो गया, आगे चले, ऐड कर देते हैं, अदर लोगों को भी क्लास मिल जाएगी। अब आइए देखते हैं कौन कौन अनुसूचियां हैं जो संशोधन के द्वारा, पहले हम देखेंगे 8 के बाद 9 से लेकर के 12 तक, फिर 1 से लेकर 8 तक, जो पढ़ने का तरीका है ताकि आप लोगों को समझ में आए। आइए देखते हैं, देखिएगा 1 2 3 4, कितने संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं? 4। तो आइए देखते हैं, 3 2, इधर देखिएगा, 3 2 5, तो यहाँ लगा देते हैं 5, 5 2 7, 2 बार लिख देंगे, एक बार 7 यहाँ लिख दे रहे हैं, एक बार 7 यहाँ लिख दे रहे हैं, ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए। आइए देखते हैं पहला संशोधन। जो पहला संशोधन हुआ 1951 में। कब हुआ? पहला संशोधन 1951 में। इसमें जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। किससे है? भूमि सुधार। अगर पूछेगा भूमि सुधार का संबंध किस अनुसूची से है, तो आप क्या उत्तर देंगे? भूमि सुधार। इसी में न्यायिक समीक्षा भी है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के साथ साथ न्यायिक समीक्षा भी है, लेकिन आपके न्यायिक समीक्षा भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन भूमि सुधार आपको हर हाल में याद होना चाहिए। तो 9वीं अनुसूची का संबंध कब संशोधन हुआ? 1951। अब आगे चले, आइए देखते हैं। अब एक हुआ भैया 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। ये होता है 1985 में। कब हुआ? 1985 में हुआ। और इसमें जोड़ी गई 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई? रुको भाई 1 मिनट, 85 तो लिखे ही नहीं, ध्यान से उतर गया। आइए, बोले सही लेकिन लिखे गलत नहीं, लिखे ही नहीं। 8 लिखे बाद 5 लिखा ही नहीं। आइए देखते हैं 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है। जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। किससे? दल बदल से। दल बदल, लेकिन ये दल बदल जो होगा चुनाव से पहले। चुनाव से पहले। बात ऐसी है, ये 52वां संविधान संशोधन के पहले क्या होता था, जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस 2 पार्टियां हैं ना, हैं तो 6 7, लेकिन इनके उदाहरण ले लेते हैं। भाजपा जैसे चुनाव जीत कर आ गई, ठीक है, विपक्ष भी इस बार तगड़ा मजबूत है कि नहीं विपक्ष? अब विपक्ष वाले भाजपा के कुछ सांसदों को कहें भैया आ जाइए हमारे पार्टी में, हम आपको मंत्री का पद दे देंगे या तो बहुत सारा धन दे देंगे। लालच बस भाजपा छोड़ के कहाँ चले गए? कांग्रेस में। तो भाजपा किस में आ गई? अल्पमत में। अब सरकार क्या होगा? गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। दल बदल करिए, आप भाजपा कांग्रेस जाइए, कांग्रेस से सपा में जाइए, बसपा में, लेकिन चुनाव के पहले। चुनाव होने के बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते। पार्टी बदलने से क्या होता था? सरकार अल्पमत में आ जाती थी। कौन नहीं चाहता आगे बढ़ना? अगर कोई अभी विधायक है, उसे मंत्रालय मिलेगा, जाएगा नहीं? बेशक चला जाएगा। हो भी रहा है यही। पद के लालच में, पैसे के लालच में लोग क्या करते थे? पार्टियां बदल देते थे। इसलिए 52वां संविधान संशोधन हुआ कि भैया अब तुम बोरा बिस्तर लेके जाना है तो चुनाव के पहले चले जाओ। चुनाव होने के बाद आप पार्टी बदलोगे नहीं, नहीं तो सरकार क्या होगी?
गिर जाएगी। समस्या होती थी ना, इतना बात समझ में आ गया। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं का संबंध है, दल बदल कब करेंगे? चुनाव के पहले। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे चलें। आइए देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। कब होता है? 1992 में। अब भैया 10वीं के बाद 11वीं, इसमें जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्राम पंचायत से। किससे भैया? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? ग्राम पंचायत में विषय हैं भैया 29। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। विषय, इसमें विषयों की संख्या है, इधर लिख देते हैं 29 विषय। ग्राम पंचायत में कितने विषय? 29। अब आइए देखते हैं इधर एक बार फिर आप बताइएगा हमें। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 11वीं का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? 29। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे चलें। आइए देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। चौहत्तरवां संविधान संशोधन होता है भैया 1992-1993। अगर 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, लेकिन लागू हुआ 1993 में। कब लागू हुआ? 1993। इसलिए 92 और 93 क्या किए हैं? एक साथ लिख दिए हैं। कैसे कर दिए हैं? एक साथ, ताकि आपके समझ में आए। ठीक भैया, अब आगे चलिएगा। आइए देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है भैया 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची का संबंध है, इधर लिख देते हैं, नगर पंचायत से। किससे? नगर पंचायत। नगर पंचायत से। और नगर पंचायत में 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। आपने इधर कितना देखा? 29। इधर विषयों की संख्या है, विषय है भैया, रुको, इधर लिखते हैं, विषयों की संख्या है 18। क्योंकि ग्राम पंचायत जो होता है उसका क्षेत्र बड़ा होता है। पता लगा जितना आपका घर का द्वार है उतने में तो एक सिटी बसी है नगरों में, तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा? गांव का। और नगर का क्षेत्रफल छोटा। ओ माई गॉड वालों का है कौन? नगर की व्यवस्था। इधर आप जान ही रहे हैं ग्राम पंचायती व्यवस्था। तो पूछेगा ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? नगर पंचायत में कितने विषय हैं? 18। इतनी बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? एक बार रिवीजन करिए फिर आप लिखिएगा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? संबंध, चुनाव से पहले। आइए 73वां, कौन सी अनुसूची? संबंध, कितने विषय हैं? 29। 74वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जोड़ी गई 12वीं। 12वीं अनुसूची का संबंध, कितने विषय हैं? ओके, उतार लो। जी जी, ये लिखाया जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज 29 नहीं पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक है संविधान का। तो जहाँ पंचायती राज व्यवस्था में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजे, गांव के मेले, ये सब किस में आएंगे? सफाई व्यवस्था पंचायत में। जो इम्पोर्टेंट होगा, जो पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक आएगा, वहाँ क्या करेंगे हम?
लिखवा देंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ अनुसूची जानिए बस। ये टॉपिक क्या है? अनुसूची। हाँ जी जी। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपका घर नहीं, ये खेत है, ये आपका खेत है, ठीक है। अब यहाँ से सरकार कोई हाईवे लेके जा रही थी, ठीक है। अब आपका एक खेत है, आप तुरंत, आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार था, भूमि सुधार के तहत आप क्या करेंगे, अपने खेत से हाईवे को जाने नहीं देंगे, रीट दायर कर देंगे, कहाँ? हाई कोर्ट में। हाईवे क्या हुआ? रुक गया। अब नौवीं अनुसूची जोड़ करके कहा गया कि उस भूमि के एवज में आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, हाईवे जाने से आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूमि सुधार किया गया। तो भूमि जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके एवज में आप जमीन को भी दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी 16 आना मालियत की ज़मीन है, अगर आपको ऊसर दिया जा रहा है 4 आना मालियत की, तो आपको 1 बीघे के बदले में 4 बीघे, ताकि आपका नुकसान न हो। समझ गए ना? उतार लीजिए इसे। उतार लीजिएगा तो बताइएगा। अभी पहली 1 से 8 तक अभी पढ़े नहीं हो। नौवीं अनुसूची नहीं, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान लागू हो गया 1950 में, लेकिन 1951 पहला संविधान संशोधन हुआ। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। तो 8वीं के बाद जो अनुसूची जुड़ी उसे 9वीं दर्जा देंगे ना। 9वीं में भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा। तो आप यहाँ आप लिख करके लिख सकते हो एक पॉइंट, और न्यायिक समीक्षा भी इसी में है। अभी 1 से 8 तक हम आप पढ़े नहीं, अब पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद पहले के बाद देख रहे हो 51 के बाद 85 लगभग 35 साल बाद कौन संशोधन हुआ? 52वां। इसमें 10वीं जोड़ी गई। हाँ, 52वां संविधान संशोधन का नंबर है, ना कि अनुसूची है जी। फिर उसके बाद 73वां, फिर 74वां। आज वर्तमान में 106 संशोधन हो चुके हैं, 106। लेकिन 104 ही इम्पोर्टेंट है, वो भी 104 में पूरे 104 नहीं। चलें आगे, बताइएगा भैया। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। बोल दें कि ये लिख लोगे?